गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 185 है। ये टेस्ट सीरीज चल रही है आर ओ के लिए और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 185 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 20 प्रश्न है इसमें और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। भूगोल के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। आपको बताना है कि उपरोक्त राज्यों में से किसमें या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। आर्द्र सदापर्णी, सदापर्णी मतलब जिनके पत्ते जो हैं हमेशा रहें, यानी सदाबहार वन की बात हो रही है। तो कैसे भी ये पूछा जा सकता है, हिंदी में कंफ्यूजिंग करता है। सदापर्णी करके पूछ लेगा, सदाहरित करके पूछ लेगा, सदाबहार पूछ लेगा, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट ही मिलेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी यानी ट्रॉपिकल मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे इनमें से। हिमाचल प्रदेश तो ठंडा हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ कैसे वन मिलेंगे? देवदार के वृक्ष मिलेंगे, या हिमालयी आर्द्र वनस्पति मिलेगी, या शुष्क पर्णपाती मिलेंगे। सदाबहार वन नाम मात्र के हैं, ठीक है, या नहीं मिलेंगे, अनुपस्थित होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश को हटा दीजिए सबसे पहले। तो भारत में पश्चिमी घाट पर मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूर्वी घाट में मिलेंगे तो मिजोरम में भी मिलेंगे ही। ठीक है, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, तो थर्ड भी है, इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी या सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है। और दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट और मिजोरम में। ठीक है, ट्रॉपिकल मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिलेंगे पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य हैं। ठीक है, जलवायु की बात करें तो इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा वाले, वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था। हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन और हिमालयी आर्द्र वन और हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नहीं। बाकी ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप पर क्या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो हैं वो विश्वतीय वनों की हैं। विश्वतीय वन यानी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यह है अपनी पृथ्वी। फिर से एक रेखा खींच दो 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर लाइन। ये थी विश्वतीय रेखा। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता होती है जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। वितान वन मतलब फैलाव। और बहुत सी वृक्षों का सह अस्तित्व होता है इनमें। और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है इसमें। अधिपादप यानी एपीफाइट। एपीफाइट होता है, मान लीजिए जैसे कि ये प्लांट है, पेड़ है, तो इस पेड़ के यहीं एक और पेड़ उग गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एपीफाइट। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों बातें सत्य हैं विश्वतीय रेखीय वनों के लिए या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के लिए। डी है इसका आंसर। ठीक है, वितान का अर्थ क्या? विस्तार या फैलाव। कि पत्तियां तो गिराते नहीं है, ये सदा हरित रहते हैं, तो छत्ता सा बना लेते हैं एक। तो विश्वतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लंबे चौड़े पत्ते वाले सदाबहार पेड़ यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। ऊंचे एवं चौड़े पत्ते वाले पेड़ वन की सतह पर जो है पत्तेदार वितान का गठन करते हैं। और विश्व भर की लगभग 80% जो जैव विविधता है वो विश्वतीय वनों में पाई जाती है। ठीक है, एक तरह से ये वन उष्णकटिबंधीय सदाहरित है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान है जहां मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी? मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है
सुंदरबन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा ज्वारीय वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट एक ही बात है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र है सुंदर वन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वनस्पति, सदापर्णी वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है, और पर्णपाती वनों का संयोजन है। ये तीनों संयोजन एक ही जगह कहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है इनमें से कहाँ हो सकता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में ही पूछा जा चुका है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग ऑफ द प्लेनेट अर्थ? यानी निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टुंड्रा वन, टैंगा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। पूरी पृथ्वी पर अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अमेजन वर्षा वन अमेजोनिया या अमेजन वन के नाम से जाने जाते हैं। यह कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं, और इन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की लगभग 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन द्वारा उत्पादित होती है। नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित में से किस महाद्वीप या कॉन्टिनेंट में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ये तो एशिया में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिसूरियस फॉरेस्ट को मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में उगने वाली वृक्ष जो है चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती मतलब वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराने वाले। तो भारत में पूछ लेना, भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो भारत में भी पर्णपाती वन ही सर्वाधिक है, सदाबहार वन नहीं, जो एशिया में सर्वाधिक है। निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी घाट के सामने आर्द्र वन लिखा है, तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ के रण में घास के मैदान, पूर्वी दक्कन पठार में आर्द्र वन। दक्षिण पश्चिमी घाट में तो बिल्कुल वेस्टर्न घाट में मोस्ट फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, लेकिन पूर्वी दक्कन में शुष्क मिलेंगे। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट है। तो प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुख रूप से शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र नहीं। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही हैं। ठीक है, सदाबहार वन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शुष्क और आर्द्र। और पर्णपाती भी 2, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा में स्थित है, और यह भारत के उड़ीसा जिले में अवस्थित है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा की जगह पश्चिम बंगाल लिखा होता तो गलत हो जाता दूसरा स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, तो सी होगा ना भाई, डी क्यों होगा? भीतरकनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, और यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? ये सब घास के मैदान है, कौन कौन कहाँ क्या क्या कहलाते हैं? जैसे कि सवाना अफ्रीका के हो गए, पंपास हो गए दक्षिण अमेरिका के, यही आंसर है। प्रेरीज हो गए उत्तरी अमेरिका के, और स्टेपीज हो गए यूरेशिया। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान पंपास कहलाता है। बाकी अफ्रीका में सवाना है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हैं, और यूरेशिया में है स्टेपीज। ठीक है, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है घास के मैदान। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश।
बड़े शिकारों की भूमि है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। 11, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेथ वैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, और डेथ वैली जो है वो पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है, और यह मोजाम्बे रेगिस्तान में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। डेथ वैली के भीतर स्थित जो वेड वाटर है, वेड वाटर नामक स्थान एक बेसिन समुद्र तल से 282 फीट नीचे होने के साथ उत्तरी अमेरिका के सबसे निचली ऊंचाई का स्थान है, बेड वाटर। टेलर घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या अंटार्कटिका? टेलर घाटी कहाँ पर है? टेलर घाटी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अंटार्कटिका स्थित जो टेलर घाटी यानी टेलर वैली, इसकी खोज की थी रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने, और उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी वैली ऑफ द डेड का नाम दिया था। तो अंटार्कटिका में है ये। टेलीग्राफ पठार निम्नलिखित में से हिस्सा है किसका? हिंद महासागर का तो नहीं है, टेलीग्राफिक पठार यह है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का एक क्षेत्र है जो समुद्र के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत सपाट है और उथला स्थान माना जाता है। कहाँ पर है ये? उत्तरी अटलांटिक का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मरे डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती है? एक प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है, ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। और डार्लिंग श्रृंखला या डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया ऐसा फैला हुआ है ये, इसके नीचे न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ तस्मान सी है, तस्मान सी के नीचे न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में, एक तो ये हो गया इसका उत्तरी पूर्वी, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया दक्षिणी, और ये हो गया पश्चिमी। तो जो डार्लिंग रेंज है वो यहाँ है दक्षिण पश्चिम में, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो डार्लिंग रेंज या श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पठार है। यह मोर नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तर में बहती है, मोर नदी से ब्रिज टाउन तक 200 मील के लिए पर्थ के दक्षिण पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है? खनिज संसाधनों से समृद्ध यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन युग की ढालें हैं, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी संरचनात्मक श्रेणी का एक उच्च पठार है यानी टेबल लैंड जो है वो भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ के रेगिस्तान क्षेत्र की बात करें तो ग्रेट सैंडी है, यहाँ पर गिब्सन है, और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है, और सीमांत क्षेत्र के निचले पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ, और तटों के साथ विशाल घाटियाँ शामिल हैं यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। 15वां प्रश्न है, विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है निम्नलिखित में से कौन सी है? वो है इंडीज, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 7200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत यूरोप में फैला है, यूरोप में फ्रांस में फैला, जर्मनी में फैला, इंग्लैंड ऑस्ट्रिया में, और स्विट्जरलैंड तक जाता है, लेकिन इंग्लैंड का नहीं है हिस्सा ये इंग्लैंड इसका हिस्सा नहीं है। तो डी है आंसर। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है, इसका विस्तार है फ्रांस में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड में नहीं है। नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, कॉर्पेथियन, एपिनाइन्स, पेरेनीज या पिरेनीज? राइन नदी के किनारे अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये टेस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का चल रहा है,
देखिए राइन नदी जो है वो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। और कोलोन और वान शहर जो हैं वो राइन नदी के तट पर अवस्थित है। ये पीसीएस और आरओ में मैच करने के लिए हम पूछ लेता है किस नदी के तट पर विश्व के कौन कौन से शहर अवस्थित हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भी जा सकता है और भारत में ही पूछ सकता है वो कि कौन सा गंगा नदी के किनारे, कौन सा हुगली नदी के किनारे, कौन सा साबरमती नदी के किनारे, मैच कर दीजिए। तो इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वॉस्जेस पर्वत स्थित है। एक पर्वत है माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और यह ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। इन दोनों के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम क्या है? पिरेनीज। और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यह प्रश्न एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, मतलब 4 स्टेटमेंट बनाकर सीधा। स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम बता दीजिए। पिरेनीज पर्वत। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है वो है पिरेनीज पर्वत और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार विस्के की खाड़ी से मध्य सागर तक है, भूमध्य सागर तक है, यानी मेडिटेरियन सी तक। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। व्हाइट माउंटेन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जापान, यूएस, रूस या कनाडा? व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और इसका विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। फुल टेस्ट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है 399 का फुल ईयर के लिए। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।